दोस्तों, बैंडिट क्वीन के बारे में आपने सुना होगा। एक महिला, एक डकैत, एक रेप सर्वाइवर, एक नेता, एक विक्टिम। यहाँ उस महिला के बारे में बात हो रही है जिसकी जिंदगी और मौत ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फूलन देवी की। 43 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। बचपन में शादी और फिर रेप। आखिर क्यों 18 साल की फूलन देवी बन गई थी डकैत? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फूलन देवी पर बनी फिल्म द बैंडिट क्वीन बहुत चर्चित रही है। कुछ लोगों के हिसाब से फूलन देवी एक निर्मम हत्यारी थी और कुछ के हिसाब से वह एक दबंग महिला थी और रोल मॉडल थी। इस फिल्म में सीमा विश्वास का किरदार इतना मार्मिक था कि इसे देखने वाले कई लोग रो दिए थे। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था। फूलन देवी का जन्म एक गरीब मल्हार परिवार में हुआ था। उनके पिता के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उसके दादा के देहांत होने के बाद फूलन को लगने लगा कि उनके चाचा पिता पर जबरन हक जताते रहे हैं क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। फूलन ने 11 साल की उम्र पर धरना दिया और एवज में उनकी बुरी तरह से पीटा गया। उनके परिवार वालों ने ही उनका ध्यान नहीं दिया। 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी पुत्तीलाल मल्हार से कर दी गई थी। उनका पति उनसे उम्र में 3 गुना बड़ा था और उसी कारण उन्हें चाइल्ड एब्यूज भी झेलना पड़ा था। फूलन देवी की शादी जिस इंसान से हुई थी वह क्रूर था। उनके साथ रेप करने के साथ साथ बुरी तरह से मारपिटाई भी करता था। लंबे समय तक फूलन ने ये सब सहा और फिर वह वहां से भाग गई। जब वह उत्तर प्रदेश अपने पैतृक गांव गोराह का पूर्वा वापस आई तब पति को छोड़कर आने के कारण उन्हें तंग किया जाने लगा। फूलन देवी की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। घर वालों ने भी ना जाने उन्हें क्या क्या कहा। उनके साथ हाथापाई भी हुई। उनके बाद फूलन देवी अकेले बिहाड़ों में घूमने लगी। ऐसा करते हुए एक दिन डकैतों के एक झुंड से उनकी मुलाकात हुई। इसके बारे में जानकारी नहीं है कि फूलन किस तरह से डकैतों के हाथों में गई। डकैत बाबू गुज्जर उनका सरदार था जिसने फूलन देवी को अपने साथ रख लिया। फूलन उनके साथ जाना नहीं चाहती थी लेकिन बाबू गुज्जर ने जबरदस्ती उन्हें उठा लिया। कुछ दिनों तक गुज्जर ने फूलन का रेप किया और उन्हें बंदी बनाकर रखा। उसके बाद झुंड के ही एक सदस्य विक्रम मल्हार ने बाबू गुज्जर को मार दिया और फूलन के साथ रहने लगा। फूलन और विक्रम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन अभी फूलन की जिंदगी में मुसीबतें आना बाकी थी। जेल से 2 भाई श्रीराम और लाला राम छूटकर आए। ये दोनों ऊंची जाति के राजपूत थे और बाबू गुज्जर की मौत से गुस्साए थे। दोनों ने मल्हारों के गांव पर हमला बोल दिया और इसी लड़ाई में विक्रम मल्हार को गोली लग गई। अब फूलन देवी फिर से बंदी बना ली गई थी। 3 हफ्ते तक फूलन के साथ रेप हुआ। उन्हें मारा गया, पीटा गया और उनकी बेइज्जती की गई। उन्हें बहमई गांव में जाया गया था और आखिर में उन्हें पूरे गांव के सामने बिना कपड़े में चलवाया गया। किसी तरह से फूलन वहां से भागने में सफल रही और वापस डकैतों से जा मिली। फूलन देवी की डकैती और उनके गुनाह विक्रम सिंह की गैंग के एक सदस्य मानसिंह की मदद से फूलन ने दोबारा मल्हारों की गैंग बनाई और ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कई जगह डाका डाला और आखिरी में 14 फरवरी 1981 को उसी जगह पर 20 लोगों को मार डाला जहां उन्हें बिना कपड़ों के चलवाया गया था। इसके 2 साल बाद फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया और उन पर डकैती, मौत, किडनैपिंग सहित कई जुर्मों को लेकर केस चले। 11 सालों तक वो अंडर ट्रायल रही।